हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे यार बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सौरभ भाई ऐसा कुछ धमाकेदार चीज़ बताओ कॉइन ग्लास में जिसको पूरी डिकोड कर सके हम लोग। अब होता क्या है कि देखो मैक्सिमम टाइम अपन जब कॉइन ग्लास यूज करते हैं तो कॉइन ग्लास में इतने सारे फंक्शंस हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हमें किन फंक्शंस को देखना है, किस तरीके से मार्केट को ट्रैक करना है। अब ये जो कॉइन ग्लास है वैसे तो सबके लिए फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। बट दोस्तों इसमें ना डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नॉलेज कितना देर के लिए चाहिए। अब इसमें नॉलेज का अंबार है, ये आपको 3 पैमाने पर बांट देगा। पहला कि आप एज अ ट्रेडर हो तो ट्रेडर का क्या मानसिकता होता है कि सौरभ भाई 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन तक हम लोग जो पैसा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करके निकाल लें। दूसरा, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आप अगर कॉइन्स के बारे में जानना चाह रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो कॉइन्स की साइकोलॉजी, उसकी टोकेनॉमिक्स, उसके पर्टिकुलर उस कॉइन्स के ऊपर चलने वाले लिक्विडेशन, ओपन इंटरेस्ट, आरएसआई, या मान लो कि आप जानना चाह रहे हो कि ओवरऑल मार्केट का क्या पैरामीटर है, मार्केट कहीं टॉप पैरामीटर पे नहीं है, मार्केट कहीं शॉर्ट पैरामीटर पे नहीं है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें कॉइन ग्लास को देखना पड़ता है, यानी कॉइन ग्लास को समझना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मात्र कॉइन ग्लास ही है मार्केट के अंदर जो इन सभी डेटा को कंपाइल करके रखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन हमारे पास अभी कोई रिसोर्स नहीं है जिसमें हम इस तरीके के यूज केस को समझ पाते हैं और देख पाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना इसको टॉगल कर देता हूँ ताकि हम लोग के पास पूरा का पूरा कॉइन ग्लास रहे और आप ईजी समझो। ध्यान से देखो दोस्तों, जब हम कॉइन ग्लास यूज करते हैं तो हम इसको क्रिप्टो के लिए ज़्यादा करके करते हैं, और क्यों करते हैं वो भी समझो। अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। क्या है कि क्रिप्टो को ना पूरा वर्ल्ड में ट्रेड किया जाता है और एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर दिन भर रहता है। अगर मान लो मैं इसी को ना इंडियन मार्केट से थोड़ा सा कंट्रास्ट करता हूँ, आप पूछोगे कि इंडियन मार्केट में भाई साहब इतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं। क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है, स्टॉक है, उस स्टॉक का एक फंडामेंटल है, एक टेक्निकल है, उसी बंच ऑफ स्टॉक का एक इंडेक्स है। ठीक है भाई साहब, ना तो इसमें अलग अलग एक्सचेंजेस के अलग अलग प्राइसेस हैं, ना तो इसमें अलग अलग एक्सचेंजेस के अलग अलग लिमिटेशंस है, ना तो अलग अलग एक्सचेंजेस के अलग अलग लिक्विडेशन प्राइसेस है, ना तो लेवरेज लेने के कॉन्सेप्ट है। तो जब कॉइन्स का प्रोडक्शन होता है, जब माइनर्स उसको बनाते हैं, जब इंसेंटिवाइज होता है वहां पर हर एक ट्रैक को करना, हर एक हैशटैग को इंसेंटिवाइज करना होता है, तब वहां पर मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट फ्रेगमेंट होकर जन्म लेते हैं। तो कॉइन्स के बारे में जब आप डिस्कस करते हो, क्रिप्टोज के बारे में, तो यहां पर हर एक एक सेगमेंट में फ्रेगमेंटेशंस होने लगते हैं। ओपन इंटरेस्ट बदल जाता है, लिक्विडेशन आ जाता है, मार्केट के अंदर अलग अलग पाई साइकिल्स आ जाते हैं, मार्केट के अंदर अलग अलग डेक्स प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, मार्केट के अंदर सेक्टर रोटेशन होने लगता है। तो अब इन सभी चीज़ों को देखना एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि इंडियन मार्केट के अंदर नहीं रहेगा। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपने आज तक क्या देखा है कि ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ आप सीवीडी जोड़ देते होंगे, या वॉल्यूम जोड़ देते होंगे, या आरएसआई जोड़ देते होंगे। यही तो देखा है आपने। क्या देखा है कि कॉल पुट का रेशियो कितना चल रहा है, पी रेशियो कितना है मार्केट का, कॉल पुट का रेशियो क्या है मार्केट के अंदर, आरएसआई क्या है, यही। बट यहां पर आपने कभी टोकेनॉमिक्स नहीं देखा है, यहां पर आपने कभी लिक्विडेशन के ऊपर बात नहीं किया, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि 9:15 AM पर मार्केट स्टार्ट होता है और 3:50 या 3:30 के आसपास पूरा मार्केट शट डाउन हो जाता है। तो इंडियन मार्केट में वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी कि हर एक बंदे की पर्टिकुलर ऑर्डर बुक को ट्रैक करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक फ्रेगमेंट बनना इसमें पॉसिबल नहीं, इसलिए क्रिप्टो मार्केट धीरे 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 इतना कॉम्प्लिकेटेड होते गया। बट आप चिंता मत करना, मैं आपको सरल शब्दों में सिखाऊंगा। अब कॉइन ग्लास को नेविगेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉइन ग्लास की वेबसाइट को पूर्णतः समझना पड़ेगा कि कॉइन ग्लास की वेबसाइट करती क्या है और इस वेबसाइट का मकसद क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर लिखा है कॉइन ग्लास, उधर लिखा है मार्केट, एक्सचेंजेस, ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट, लिक्विडेशन, डेटा, सुपर चार्ट, लीजेंड, मोर। हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले इस पर्टिकुलर जोन पर इंटरेस्ट शो करना है, दूसरा हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पर इंटरेस्ट शो करना है, तीसरा हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पर इंटरेस्ट शो करना है, और ये सब आपके लिए सुपर चार्ट, लीजेंड, ये सब आपकी इच्छा है। आप इसको पेड लेना चाहो, फ्री लेना चाहो, ये आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर है कि आप लेना चाहो कि नहीं। तो हमें मैक्सिमम क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से जो अपनी ट्रेडिंग सेटअप है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का एक मिथ और है, लेट इट बी वेरी क्लियर, आज ही क्लियर हो जाए। बहुत लोगों का मिथ क्या है कि सौरभ भाई अगर मान लो मैं ना सोशल मूड को नज़रअंदाज कर देता हूँ तो क्या मैं क्रिप्टो में जीत पाऊंगा? कभी नहीं जीत पाओगे।
अब अगर आप देखो ये जैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ये भी 10 पे है, तो आपको लग रहा होगा कि यार एक्सट्रीम फियर पर मार्केट आ गया है, एक काम करते हैं, जब मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर है तो हम यहाँ बाई क्यों ना कर ले, हम यहाँ सेल क्यों कर रहे हैं। बट आप यहाँ पर एक चीज़ भूल गए हो कि ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर दिखा रहा है ये एक्सोजीनियस फैक्टर की वजह से है, और एक्सोजीनियस फैक्टर का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। अब मैं कैसे आपसे बोलूं कि आप वार लाइक सिचुएशन को हटा दीजिए, आप इन्फ्लेशन हटा दीजिए, जापान का बॉन्ड राइज हटा दीजिए, इन सब तमाम एक्सोजीनियस फैक्टर्स को आप अगर हटा देंगे तब आप बोलेंगे ना कि ये वाला जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है सही है। मार्केट के अंदर जब भी एक्सोजीनियस फैक्टर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, तो कोई भी इंडेक्स आपके लिए काम नहीं करेगा, वहां पर आपको सोशल मूड ड्रिवन मार्केट दिखेगा। तो अगर मान लो तुम्हें चाहिए कि भाई मुझे हाई ट्रेडिंग या हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप चाहिए, HPTS चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देख के काम नहीं करना है कि नहीं यार सौरभ भाई हम WM पैटर्न पे ही काम करेंगे, नहीं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, प्लस आपको लिक्विडिटी भी ध्यान पे रखनी है कि लिक्विडिटी किस तरीके से काम कर रही है। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों यूज करना है एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं सोशल मूड। तो अगर मान लो मैं ये क्लास आपके लिए बना रहा हूँ तो मेरा ये मकसद है कि सिर्फ आप मार्केट स्ट्रक्चर देखकर काम मत करो, तो आपके लिए कॉइन ग्लास का मतलब ही नहीं रह गया भाई। अगर आप खाली ट्रेंड लाइन बना बना के, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बना के, इंडिकेटर लगा लगा काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके किसी मतलब का नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि सौरभ भाई नहीं, हम ना डेटा के साथ काम करें, हम लिक्विडिटी पूल्स को डिराइव करना सीखें, हम ओपन इंटरेस्ट मार्केट को जज करना सीखें, हम इसमें सोशल मूड के साथ मार्केट स्ट्रक्चर देखें, तो ये वीडियो आपके पूरे के पूरे काम के लायक है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे नेविगेट करना है इसको। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक टैब दिख रहा है जिसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, दूसरा हमें लिक्विडेशन टैब दिख रहा है, एवरेज RSI, आल्ट कॉइन सीजन है, ये सब हमारे किसी काम का नहीं, ये सब बदलते रहते हैं, ये सब डायनेमिक है, इनको छोड़ो अभी। ये लॉन्ग शार्ट है, ये समझ ही चुके हो, OI दिखा रहा है किसमें कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसको भी देख लो। टॉप गेनर आपको समझ में आ रहा है, टॉप गेनर का मतलब है कि मार्केट के अंदर लास्ट के 4 घंटे में हमारे सबसे ज़्यादा टॉप गेनर कौन हुआ है। इंडेक्सेस में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल दिया है कि गोल्ड फ्यूचर कितना बड़ा है, डॉलर इंडेक्स कितना बड़ा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस कितना है। डोमिनेंस का भी मैं फैक्टर आपको समझाऊंगा जब मैं बताऊंगा सेक्टर रोटेशन कैसा होता है, बिटकॉइन एक्सचेंज बैलेंस कैसा है, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स कैसा है। नीचे आपको डेटा एनालिसिस दिख रहा होगा और यहाँ पर अलग अलग तरीके के मार्केट कैप, OI, 1 घंटे में OI, 24 घंटे में OI%, लिक्विडेशन, वॉल्यूम, फंडिंग रेट, प्राइस, ये सब आपको दिख रहा होगा। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। तो ओवरऑल आप मोटा मोटा कॉइन ग्लास का पहले होम पेज समझ लिए। ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वही सारा डेटा, 24 घंटे में कैसा वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, लिक्विडेशन क्या है, लॉन्ग साइड का रेशियो क्या है, तो ये मोटा मोटा चीज़ समझ लिए। जो पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरेस्ट। अब मैं चाहूँ ना तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको ज्ञान दे दूँ कि ओपन इंटरेस्ट ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बस मैं आपको एक लाइन में समझाऊंगा और मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको डिकोड करना है। फिर मैं इसके डेप्थ। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन खड़ा हुआ, इंटरेस्ट चॉइस। इंटरेस्ट मतलब मैं उस पर्टिकुलर बाइंग में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर सेलिंग में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट बस इतना ही है, यानी बायर और सेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट के अंदर फ्लश आउट हैं, बचे हुए हैं, खड़े हुए ऑर्डर्स को हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अब यहां पर देखो, चार्ट को समझो कि यहां पर ये जो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं ये फ्यूचर का है। यहां दिख रहा है आपको फ्यूचर, ये ऑप्शंस के भी होते हैं लेकिन हम लोग को ज्यादा करके फ्यूचर्स देख रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस मार्केट अभी ना क्रिप्टो के लिए उतना मैच्योर नहीं है और भारत एक इकलौता देश है जहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शंस किया जाता है। अब अगर आप इस चार्ट को देखो तो इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ट्रेडिंग पर्पज के लिए कैसे डिराइव करेंगे। जो पीली लाइन है वो आपको दिख रही होगी कि ये बिटकॉइन के प्राइजेस को दिखा रहा है। जो आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है वो आपको व्हाइट लाइन से दिख रहा होगा, है ना। या ये मान लो ये हम लोग वॉल्यूम को ये कर देते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भले थोड़ा सा मेरे को ही व्हाइट लग रहा है क्या, नहीं ठीक है, ये ब्लू है, थोड़ा सा मान लो ब्लू लाइन है। अब देखो ये जो तीनों पैमाने हैं इनको समझो। ये बिटकॉइन प्राइस तो आपको समझ में आ गया कि सौरभ भाई चलो ये बिटकॉइन प्राइस शो करो। ओपन इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है देख के देखो जरा, ये टोटल मनी, समझे, मैंने बोला ना खड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल मनी इन फ्यूचर कितना है। फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब फ्यूचर मार्केट में, भविष्य में नहीं। और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये सारी ग्रीन लाइन, ये ग्रीन बार, ये आपको दिखा रहे ट्रेडिंग एक्टिविटी। पहले इतना अपने दिमाग में डाल लो, बहुत आराम से समझोगे तो जीवन में सबको समझाने लायक हो जाओगे। अब देखो फेज बाई फेज इस मार्केट को समझो।
अब हम लोग को ना क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को इस पूरे पर्टिकुलर चीज़ को डिकोड करना है। अगर मैं इसको 2 क्वार्टर में बदल दूं, 2 क्वार्टर मतलब मैं इसको लेफ्ट बोल दूं, इसको राइट बोल दूं। इस पर्टिकुलर चार्ट को देखो, अब ऊपर वाला हटा रहा हूं, ठीक है, ये देखो, इसको मैं ऐसे मान लो आधा बांट दिया। आपको क्या यहां पर कुछ शार्प राइज करते हुए दिख रहा है, और यहां पर कुछ इससे तो कंपेयरली लो है ना, देखो समझो ऐसे। तो अगर मैं अर्ली अप ट्रेंड देखूं, यानी इस अप ट्रेंड को मैं कंसिडर करता हूं जब बिटकॉइन के प्राइसेस राइज कर रहे थे, या इसको राइज करते जो छोटे वाले हैं। सो जब बिटकॉइन के प्राइसेस राइज कर रहे थे तो मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं कि बाबा प्राइस तो राइज कर रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है। अच्छा, प्राइस के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नहीं देखते हैं भाई। अच्छा सौरभ भाई, ये वाले जोन पे हम देख रहे हैं कि इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी राइज कर रहा है। अच्छा, यहां पर सौरभ भाई दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी राइज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ओवाई भी बढ़ रहा है। ध्यान से समझना। अब जो तीसरा पैमाना है हमें यहां पर देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं, तो यार देखो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आया यहां पर वॉल्यूम अपटिक किया, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आया यहां पर देखो वॉल्यूम के कर्व कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे होकर ऐसे बढ़ा, यहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट के अंदर बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, उसके साथ ओआई और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। यानी इस पर्टिकुलर दौर पे जो फ्रेश मनी है, जो फ्रेश पैसा है, जो फ्रेश मनी है, वो इंटर कर रहा है मार्केट में। यानी ये जो बुलिश ट्रेंड है वो हेल्दी बुलिश ट्रेंड है। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सालों साल का है, ये 28 फरवरी का है। तो आप ये मत देखना कि नहीं सौरभ भाई हमको तो आज ही का दिखाओ, ये दिखाओ, ये पता नहीं कितने साल पुराने डेटा आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जब बिटकॉइन था अपना इस 40-50 हज़ार के तब का है, तो ये पुराने डेटा है। तो हेल्दी बुलिश मोमेंटम था, हेल्दी बुलिश मोमेंटम। तो अगर मान लो मैंने आपके सामने एक समक्ष लिख दिया कि प्राइस के साथ ओवाई बढ़ रहा है, ओवाई के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सौरभ भाई ये जो आपने ये अर्ली ट्रेंड बताया है इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है और प्राइस के साथ ओवाई के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है हेल्दी मोमेंटम है। अब चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं आपके सामने एक दूसरा टास्क रखता हूँ, ये टास्क आपके सामने रख दिया। चलो ये टास्क, ये साइडवेज टास्क है ना, ध्यान से देखो, ये साइडवेज टास्क है। ये किसी भी साल हो, हमें उससे नहीं मतलब, अभी हम सीख रहे हैं मार्केट के अंदर साइडवेज में क्या हो रहा है। आप देख रहे हो कि सौरभ भाई प्राइस तो साइडवेज है ना, बोलो प्राइस साइडवेज है, ये प्राइस पूरा का पूरा साइडवेज है। चलो जी इसको लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्राइस है वो साइडवेज इन नेचर है। बहुत अच्छी बात है। ओआई भी थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे। ओआई फ्लक्चुएटिंग है, मतलब स्टेबल नहीं, ना तो राइजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम के बार कितने हैं, बहुत छोटे हैं, वॉल्यूम बहुत लो है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस साइडवेज है, ओआई फ्लक्चुएट कर रहा है, वॉल्यूम लो है, तो इस मार्केट को हम किस तरीके का मार्केट बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि मार्केट इज कूलिंग डाउन या मार्केट इज एक्यूमुलेटिंग, कूलिंग डाउन। यानी अगर हमें क्लियर कट अंदेशा नहीं मिल रहा है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, तो मार्केट कूलिंग डाउन मोड पे है, या रिटेल यहां पर कंफ्यूज्ड हो रहा है, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्वाइटली, धीरे 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 धीरे। अब जैसे यहां पर हम आए, यहां पर तो एक स्ट्रांग एक्सपेंशन है, यहां पर क्या बोलोगे कि भाई प्राइस बढ़ रहा है। अब मैं यहां पर डबल डबल बार लगा रहा हूं, ओआई बढ़ रहा है, देखते रहो चार्ट पर, देखते रहो। वॉल्यूम के अंदर क्या गजब का स्पाइक आया है, स्पाइक्स, बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये स्पाइक्स दिख रहा है, स्पाइक्स। सो यहां पर क्या एक्युमुलेशन हो रहा है कि हैवी लेवरेज मार्केट इंटर हो रहा है, हैवी लेवरेज मार्केट इंटर हो रहा है। क्योंकि जब भी याद रखना एग्रेसिव लॉन्ग होना स्टार्ट होता है, पहले याद रखो कि जब हमें इस तरीके के चार्ट दिख रहे हैं साइडवेज हो गया, जब हमें इस तरीके के चार्ट दिख रहे हैं मार्केट के अंदर हमने बोला कि लॉन्ग का फेज चल रहा है, ये लॉन्ग हुआ, ये साइडवेज हुआ, ये लेवरेज्ड लॉन्ग इसको बोलते हैं, ये एग्रेसिव बाइंग चल रही है, यहां पर लोग एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं इसको। बट ये वो जगह है दोस्तों, ध्यान से अब समझने की कोशिश करना, दिस इज द जोन जहां पर लोग ट्रैप होना स्टार्ट होते हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पीकनेस है इसको कैसे मॉनिटर करें। तो जैसे अभी ओआई आप पढ़ रहे हो, तो ओआई से सिर्फ आप मार्केट के अंदर एक अपने लिए ना वो कर सकते हो, एक हजार्ड बना सकते हो कि चलो भाई मार्केट साइडवेज था, मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं, ओआई राइज कर रहा है, तो हमें थोड़ा सावधान होना है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे हम लिक्विडेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 समझेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कब मार्केट के अंदर सेलिंग करना है। याद करिए, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं नवंबर 2025 से आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सेलिंग चलेगी। क्वार्टर 3 के अंदर हम लोग बाइंग अगेन देखेंगे। तो इन सबको कैसे डिकोड करना है, या कैसे मैंने वो प्रिडिक्शन दिया जो आज तक चल रहा है, जब मार्केट के अंदर मैक्स लोग लॉन्ग थे,
1.25, 1.20, 1.30 के आस, तो हम लोग वहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देते हैं। और मैक्सिमम जितना भी आपने मेरा प्रॉफिट की वीडियो देखी होगी, मैक्सिमम जहाँ पर भी आप किसी भी इवेंट में मेरा प्रॉफिट का वीडियो देते हैं, वो सब मैक्स सेलिंग से ही आया है। मैंने बाइंग से पैसा नहीं कमाया, क्योंकि आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि क्या साइकिल मार्केट के अंदर चल रहा है, कैसे मार्केट के अंदर ओवर लेवरेज्ड कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखो, मार्केट के अंदर क्रिप्टो के जर्नी में जहां तक मैं समझाऊं, आपको समझा रहा हूं कि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस पार्ट होते हैं, जब मार्केट के अंदर ओवर लेवरेज ट्रेडर पहुंच जाते हैं, एक पीकनेस पे आ जाते हैं, तो वहीं से मार्केट बहुत तेजी से फॉल करता है और मार्केट वहां उस लेवल को टच करने की कोशिश करता है जहां पर सबकी जो है पूरी की पूरी कमर टूट जाए। अब मान लो एक माइनर है या एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बैंक है, वो मान लो 40,000 से बिटकॉइन एक्सेप्ट किया, वो 40,000 से पहले 1.25 पर सारे सोल्ड आउट कर देगा और वहाँ से जब तक वो 40 पर फिर से उसी रिवॉर्ड जोन पर नहीं आ जाएगा तब तक वो नहीं खरीदता है। क्योंकि बिटकॉइन में इन्फ्लेशन का डर नहीं है कि आप स्टॉक है तो स्टॉक में चलो मैंने बेच दिया तो स्टॉक कभी वहाँ तक आएगा नहीं। बिटकॉइन एक ऐसा ट्रांजेक्शनल ब्लॉकचेन है जहाँ पर आप कभी भी किसी भी प्राइस पर उसको ला सकते हो। अगर आज 10 लोग मिल गए, या मान लीजिए मैंने बोला कि भाई BTC जो है उसका सौदा अच्छा नहीं है, बिटकॉइन क्या एक ट्रस्ट वाली एसेट है, इस पर ना लोग ट्रस्ट करते हैं इसलिए ये चल रहा है, ये कोई फंडामेंटल पे नहीं चल रहा है। एक बिटकॉइन की एक कंपनी है जहां पर 10 तो बैंक की तरह ब्रांच है, 10 इंप्लॉई हैं, 10 इसके रोज रोज प्रॉफिट एंड लॉस की खबरें निकल रही है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट अ ट्रस्ट एसेट। और अगर मैं 4 लोग हूं, मान लो मैं 4 बड़े इंस्टीट्यूशन से हूं, मेरे नाम है, सपोज करो कल कोई स्ट्रेटजी या ब्लैक रॉक या जियो इस तरीके के लोग आते हैं और बोलते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस खत्म, भाई बिटकॉइन तो हमने जो समझा तो फर्जी निकला, 2 दिन के अंदर बिटकॉइन आपको 10,000 भी होने हुए थे दिख जाएगा। तो ये ना जो गेम है पूरा क्रिप्टो का, ये सिर्फ ट्रस्ट पर चलता है। ये गेम है स्कार्सिटी का गेम, ये गेम है फोमो का गेम कि भाई सौरभ यार बिटकॉइन अगर 2014 में तुम लिए होते 10 रुपये में तो आज वो 1 करोड़ का हो गया। आज भी मैं वही डील दे सकता हूं आपको, अगर आज आप 1 करोड़ का लेंगे तो आपको 5 साल में 10 करोड़ का मिलेगा। माइंड भी हम लोग 5-10 साल में 10 करोड़ का देखें, 10 करोड़ में करो 50 करोड़ का भी तो आप देख सकते हैं। तो ये तो गेम है ना कि भाई इतना मिलियन ही बिटकॉइन है, इतना मिलियन ही इसका है, और जिस दिन ट्रस्ट टूटा उस दिन बिटकॉइन टूटा, खत्म बात। तो आप यूं अपने दिमाग में बिठा के रखो कि आप जिस साइकिल या जिस पर्टिकुलर एसेट क्लास में ट्रेड कर रहे हो उसकी कहानी बैक एंड में क्या है, फ्रंट एंड में क्या है, डेवलपर की क्या है, हर एक पता होनी चाहिए, तब आपको मजा आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसका की टेकअवे ले लेते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट को डिकोड कैसे करना है। अभी आपने ओपन इंटरेस्ट के बारे में इतनी कहानी सुनी है कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट को डिकोड करना समझा देता हूं कि जहां पर भी मार्केट के अंदर आपको इस तरीके का समझ में आए, आप वहां पर थोड़ा सा समझ जाओ। पहली बात तो ओपन इंटरेस्ट को हमेशा दोस्तों वॉल्यूम के साथ दिखते हैं, यानी ओपन इंटरेस्ट तो है मेरा तुम्हारा प्रॉपर्टी खरीदने में, बट वहां पर और लोग भी आ रहे हैं कि नहीं उस प्रॉपर्टी को खरीदने में, मैं खरीदने को तैयार हूं, ये मैं मानता हूं, ओपन इंटरेस्ट मेरा है, बट और लोग भी हैं या नहीं है। अगर और लोग नहीं है तो मैं भी जो खरीदने वाला था वो भी 2-4 दिन में भाग जाऊंगा। मान लो एक जमीन है, मैं खरीदने गया और मुझे दिख रहा है 10 और बायर लगे हुए हैं खरीदने को, तभी तो मैं अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा, नहीं तो मैं तो खुद भाग जाऊंगा। सो देखो, कभी भी अगर OI ओपन इंटरेस्ट, ध्यान से समझने में बहुत इंपॉर्टेंट, OI आपका बढ़ रहा है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, इसको अपन जोड़ देते हैं प्राइस के साथ, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है, याद रखिएगा, प्राइस और वॉल्यूम दोनों। प्राइस के साथ अगर ये बढ़ रहा है तो ट्रेंड कंफर्म्ड है, ट्रेंड आपको स्ट्रांग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, बट एक्सट्रीम पर याद रखिए, बहुत दूर तक नहीं जाता है कोई भी मार्केट, बट एक्सट्रीम पर आपको कॉशियस रहना है, विजिलेंट रहना, देखते रहना है। अगर भाई साहब OI बढ़ रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, मार्केट का प्राइस नहीं चढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब शॉर्ट्स बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लोग आपको दिखा रहे हैं कुछ और, लेकिन यहां पर शॉर्ट्स बिल्ड अप करना स्टार्ट कर चुके हैं। पॉसिबल शॉर्ट, ठीक है। अगर OI भाई साहब गिर रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट लोगों का उस बाजार से हट रहा है, और प्राइस भी गिर रहा है, यानी वॉल्यूम भी गिर रहा है, और लोग उस जमीन को भी नहीं खरीदना चाह रहे और इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है, इसका मतलब लॉन्ग लोग अब पैनिक में आने वाले हैं, लॉन्ग का लिक्विडेशन होने वाला है। जो लोग खरीदे हैं वो जल्दी जल्दी बेच के भागेंगे। अगर आपको OI भाई साहब गिर रहा है, लेकिन मान के चलिए कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो लोग बेचे थे जिनका इंटरेस्ट नहीं था वो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट लाएंगे अब, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होने की तैयारी है।
शॉर्ट कवरिंग का मतलब समझ रहे हो? जो लोग सेल करके बैठे थे अब उनको दिखा कि अरे यार ओआई तो भले गिर रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। अच्छा मान लो पैसा महंगा होगा तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लोगों का जगने लगेगा। एक काम करता हूँ, पहले अपना जो सेल है उसको बेच देता हूँ फिर खरीद देता हूँ, तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों आपको समझने के लिए, आपके पैरामीटर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए मार्केट का ना एक मैं आपको जीरोक्स बता देता हूँ। मार्केट का पैटर्न क्या है? एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन होगा। चलिए लिखते हैं, स्पेलिंग गया, तेल लेने उसको मत देखिए। अच्छा चलो एक्यूमुलेशन हुआ, खूब एक्यूमुलेट हुआ, एग्रेसिव बाइंग आएगी क्या? एग्रेसिव लेवरेज बाइंग लिख दूं, एग्रेसिव लेवरेज बाइंग लिख दूं या बिल्डअप लिख दूं? अच्छा भाई साहब एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट, एग्रेसिवली लोग लॉन्ग बिल्डअप किए, उसके बाद क्या होगा? ओवर हीट हो जाएगा मार्केट, ओवर हीटेड मार्केट होगा, ओवर हीटिंग होगी मार्केट के अंदर, खूब लेवरेज, एकदम लोग 200x का लेवरेज ले लेके प्रॉफिट में बैठे हैं। 200x वाले लेवरेज वाले देख रहे करे मेरा तो 10 लाख का पीएनएल चल रहा है, 5 लाख का चल रहा है। ओवर हीटिंग के बाद एक समय क्या आएगा? लॉन्ग क्रैश, लॉन्ग लिक्विडेशन क्रैश, है ना भाई? इतना ज़्यादा लोग लेके बैठे, एक बार लॉन्ग आएगा फिर रीसेट फेज आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वी आर एट दिस फेज, हम अभी यहाँ पर हैं इन दोनों के मध्यांतर में। ये जो मैं आपको बताया ना ये पूरा एकदम मार्केट का एक जीरोक्स कॉपी है, ये इनके बीच में हम हैं, यहाँ पर खड़े हैं। और रीसेट फेज के बाद क्या होगा? फिर यही सेम चीज दोहराई जाएगी, फिर मार्केट एक्यूमुलेट होगा, एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप होगा, ओवर, और मार्केट इसी में चलता है दोस्तों। इसके अलावा मार्केट का कोई लूप ही नहीं बना है आज तक, ठीक है? तो अभी हम इस जोन पर फंसे हुए हैं, ओवर हीटिंग हो चुकी है, नहीं सॉरी इसमें नहीं फंसे हम, इसमें फंसे हैं, ओवर हीटिंग प्लस लॉन्ग लिक्विडेशन क्रैश में, यहाँ फंसे हम, यहाँ फंसे। सो अगर इसके बाद मार्केट के अंदर रीसेट फेज आएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? एक्यूमुलेशन फेज में, फिर एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डअप, फिर ओवर हीटिंग, फिर लॉन्ग लिक्विडेशन क्रैश, फिर रीसेट फेज, फिर एक्यूमुलेशन, फिर एग्रेसिव, फिर ओवर हीटिंग, फिर लॉन्ग, फिर रीसेट। इस पूरे साइकिल में हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं और ये होगा ही होगा। अब देखो यहां पर और सारे ऑप्शंस भी आपके पास है। आप सोचोगे कि सौरभ भाई एक एक ऑप्शंस हम लोग पढ़े, जैसे ये वाला देखो, आपके दिमाग में होगा कि सौरभ भाई हम लोग ये पढ़े, आल्ट कॉइन का ओपन इंटरेस्ट पढ़े, इंश्योरेंस फंड की हिस्ट्री पढ़े। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब तब आपके लिए बहुत ट्रैक आएगा जब एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप मार्केट को ट्रैक करोगे, है ना? उतना ज़रूरत नहीं है हमें कि हम उस लेवल की एक एक चीज़ों को डेप्थ में पढ़ें। मैं आपको मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ, आपको देखना क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला काम था दोस्तों, हमने यहाँ पर देख लिया, हमें समझना था कि ओपन इंटरेस्ट क्या है। नाउ अब हम लोग जो सेकंड यहाँ पर समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये बहुत ईजी है इनफ्लो आउटफ्लो समझना। इनफ्लो आउटफ्लो बेसिकली क्या है कि मार्केट के अंदर नेट कितना पैसा आ रहा है और नेट कितना पैसा जा रहा है। इनफ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब कितना पैसा जा रहा है। राइट नाउ कभी भी आप ये मत समझना कि इनफ्लो और आउटफ्लो से, बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो से मार्केट के अंदर ट्रेंड डिसाइड किया जाता है। नथिंग टू डू। ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कभी भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे कई बार लोगों का ये परसेप्शन रहता है कि अगर मार्केट के अंदर सौरभ भाई बहुत पैसा आएगा, बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है वो सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं आ रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो इंडस्ट्री में 200 प्लस कॉइन्स हैं जो सेक्स प्लेटफॉर्म पे हैं और ऐसे 2500 प्लस कॉइन्स हैं जो डेक्स प्लेटफॉर्म पे हैं, DEX, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सो जैसे इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो इस चार्ट में कहां आप बोल सकते हो कि भाई पैसा बहुत आ रहा है? बताओ कहां आ रहा है पैसा बहुत? बट फिर भी मार्केट स्टेबल है, मार्केट स्टेबल है, मार्केट स्टेबल है क्योंकि आल्ट कॉइन का पैसा इसमें आ रहा है। इसमें देखो भले मार्केट के अंदर एक पंप आया बट फिर भी प्राइस बिटकॉइन का क्रैश हुआ। तो जो भी स्पॉट का नेट फ्लो या स्टैटिक्स होता है उस पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ये आप बात याद रखेंगे। यानी अगर आपको कल को ऐसा कुछ न्यूज़ फ्लैश आउट हो रहा है कि आज तो 4000 करोड़ का इनफ्लो आया है, 5000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, बिटकॉइन मार्केट से इतना पैसा निकाल लिया, उसका कोई लेना देना नहीं मार्केट का। जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट अपने साइकिल के हिसाब से चलेगा। मार्केट अगर एक्सट्रीम्स पर है, ओवर हीटेड है, तो मार्केट के अंदर कितना भी आउटफ्लो आते रहे मार्केट क्रैश कर जाएगा। उसको सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए, वार हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, फेड हो जाए, गंदी अच्छी कोई भी न्यूज़। सो यहाँ पर हमने सेकंड पढ़ लिया बिटकॉइन का ETF का या स्पॉट का इनफ्लो आउटफ्लो। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि जो आपको यहाँ पर सिखाना चाहिए वो सिखाना चाहिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं।
अब लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का बेसिक मतलब है कि लॉन्ग बटा शॉर्ट, क्या रेशियो में लॉन्ग किया है लोगों ने, क्या रेशियो में शॉर्ट किया है, यानी लॉन्ग बाई शॉर्ट अगर कर दो तो समझ में आ जाता है कि कितने प्रतिशत लोगों ने शॉर्ट किया, कितने लोगों ने लॉन्ग किया है। अब इसका भी देखो लिक्विडिटी से बहुत लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेडिंग की ओवाइज होती हैं, जो ट्रेडिंग होता है उसमें जो फ्लक्चुएशन होते हैं दोस्तों ना, वो बड़े निरंतर कम होते हैं। यानी ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग और प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट बहुत पतली लाइन में चलता है। अब अगर आप देखें मैं जो आपको बोल रहा हूँ, तो आप यूँ समझोगे कि करंट अगर लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का रेशियो निकाला जाए, ठीक है, टेकर और मेकर दो तरीके के होते हैं। 4 घंटे में अगर मैं देखूं तो 4 घंटे में 1.88 बिलियन लोगों ने लॉन्ग किया, मान लो इतना डॉलर लॉन्ग है, लेकिन 1.8 बिलियन तो शॉर्ट है। इट मीन्स लॉन्ग थोड़ा ही तो ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल बिहेवियर आपको शो कर रहा है कि भाई अभी लॉन्ग वालों की प्रतिशत 51% है, शॉर्ट वालों की प्रतिशत 48% है। बट ये तो एक छोटे से 2000 पॉइंट के क्रैश में मार्केट का डायनेमिक चेंज हो जाएगा। और आपको तो पता करना वो क्रैश पॉइंट कहाँ है, वो मैक्स पेन कहाँ है जहाँ से हमें इस क्रैश को डिपिक्ट करना है। दूसरा, व्हाट इज योर करंट बिटकॉइन सेंटिमेंट, वेरी बुलिश, न्यूट्रल, बियरिश, ये आपका पोल हो गया जहाँ पर आप जाके मजे ले सकते हो, खेल कूद सकते हो। दूसरा, बाइनेंस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, OKX का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, बाइबिट का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, ये आपके ऊपर है, आप कितना देर का देखना चाहते हो। लॉन्ग चार्ट का चार्ट आपके सामने, आप चार्ट को भी देख के खुश हो सकते हो। बट मैं फिर बताऊंगा, इन सब चीज़ों का कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये सोशल मूड्स को कभी भी ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि ये डायनेमिक इतने हैं, 2 सेकंडों में बदल जाएंगे। सो दिस इज द पार्ट 1 वेयर यू हैव सीन कॉइन ग्लास के 3 फीचर्स हमने देखे। अब हम लोग लिक्विडेशंस के ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे। ये बड़ी वीडियो होगी लिक्विडेशंस के ऊपर। फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं फंडिंग रेट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, क्योंकि फंडिंग रेट अगर एक्सट्रीम तक पहुंचता है तो वहाँ से मार्केट ऑटोमेटिक रिवर्स कर जाता है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करना, और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे कितने लोग कैसा इंटरेस्ट दिखाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, एक कमेंट और एक शेयर हो जाए। आप अपने स्टोरी पर लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पर लगा सकते हो, अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, अपने दोस्तों को भेज सकते हो, घर वालों को भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।